एक समय की बात है। लखनपुर नामक गांव में हीरालाल सेठ रहा करता था। उसके पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई थी। इससे वह काफी दुखी रहता था। ये सेठ जी के पिताजी के जाने के बाद उनके कमरे की आज सफाई हो रही है। यहाँ तो काफी धूल जम गई है। मैं जल्दी जल्दी सफाई कर देता हूँ। ये कोने में कागज जैसा कुछ दिख रहा है। अरे ये क्या है? ये तो बहुत पुराना लग रहा है। इसे सेठ जी को देता हूँ। वे पढ़े लिखे हैं, जल्दी समझ जाएंगे। सेठ जी, सेठ जी। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे आपके पिताजी के कमरे से कुछ मिला है। लाओ, इधर मुझे दो। ये क्या बेला है? ये तो कुछ नक्शे जैसा लग रहा है। मैं तो सेठ जी को पढ़ा लिखा समझ रहा था और वे मुझे ही बेवकूफ समझ रहे हैं। लगता है मेरे पिताजी ने यहाँ पर धन छुपाया है। रामू, यह नक्शा देखते देखते जाओ और वहाँ का सारा धन लेके आओ। ठीक है सेठ, मैं जाता हूँ। अरे बाप रे, यह कितना डरावना जंगल है। अगर किसी शेर या भालू ने हमला किया तो मैं क्या करूँगा? मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि मुझे छोड़ दो, मैं सेठ जी का आदमी हूँ। रामू, चलते चलते काफी देर हो जाती है। वह एक गुफा के पास पहुंचता है। अरे भैया, मैं कहाँ आ गया? यह तो बहुत ही खतरनाक गुफा लग रहा है। मैं अंदर जाऊं या नहीं? अगर गया तो अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं गया तो सेठ जी मेरा गला दबाकर मुझे मार देंगे और गांव वालों को बताएंगे कि रामू ने आत्महत्या कर ली है। थोड़ी हिम्मत करके अंदर जाता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। तुम इतने खतरनाक गुफा में क्या कर रहे हो? भाग जाओ, वरना तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। सेठ जी, वहाँ बहुत खतरा है। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के आया हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप वाधन को भूल जाइए। चुप बरखुरदार, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब गांव जाओ और किसी को बुला लाओ। सेठ जी ने बुलाया है काम के सिलसिले में। रामू अपने साथ लखन को महल की ओर ले जाता है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी सेठ, मैं आपका सभी काम करूंगा। तुम्हें रामू के साथ एक जगह जाना होगा और वहां से कुछ कीमती सामान लेकर आना है। तुम लोग फिर से यहाँ क्यों आए हो? अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। फिर गांव में यह बात आग की तरह फैल जाती है कि वह अंधेरी गुफा के बारे में वहां जो कोई जाता है वहां जान से मारा जाएगा। इससे सेठ उदास था। वह सोच रहा था कि मेरे पिताजी का रखा हुआ धन मुझे कौन लाकर देगा। तभी चिंटू आता है। सेठ जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार है। उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। अगर आप मेरी मदद कीजिएगा तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी के इलाज का पूरा खर्च उठाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सेठ उसे सारी बात बताता है। चाहे जितना भी खतरा क्यों ना हो, उस चीज को मैं जरूर लेकर आऊंगा। वह चलते चलते उस गुफा की ओर पहुंच जाता है। यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है। मैं अंदर जाता हूँ तो शायद कोई मिल जाए। यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिना अनुमति के आपकी गुफा में आया हूँ। तुम बहुत विनम्र और दयालु व्यक्ति हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने बताया नहीं। मुझे यहाँ मेरे गांव के सेठ जी ने यहाँ भेजा है। उनके पिताजी के नक्शे के अनुसार यहाँ कुछ कीमती सामान रखा हुआ है। मैं वही लेने आया हूँ। मैं समझ गई। वहाँ उस पत्थर पर कुछ रखा हुआ है। तुम लोग उसे ले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना।
वहां से चाबी उठाता है और वहां से निकल जाता है। सेठ जी, मैं वहां से कीमती चीज लेकर आया हूँ। क्या है? दो मुझे। चाबी? यह तो किसी संदूक या बक्से या अलमारी की चाबी लग रही है। मैंने तो आपका काम कर दिया। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। तुम्हारी पत्नी अब ठीक हो चुकी है। वह घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। संदूक जैसी कोई चीज यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पुराना बक्सा पड़ा हुआ है। निकालो उसे। बक्से के अंदर सोने, जेवरात, दस्तावेज देखकर वह बहुत खुश हो जाता है।